हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम रोकड़े है। तो हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुर्गी पालन का काम करते हैं। चलिए आइए आपको उनके बारे में आपको परिचय बताते हैं। जी नमस्कार, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रीतेश दवाड़े। हाँ सर आप क्या काम करते हैं मुर्गी पालन? जी मेरे पास एक छोटा सा मुर्गी फार्म है। हाँ। घर पे अभी स्टार्ट किया है, कम से कम 2 से 3। हाँ, तो इसमें कई उत्पादन किए हैं हमने। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मुर्गी फार्म कैसे होता है। सर मुर्गी पालन में आपको क्या क्या लगता है, कितना खर्चा लगता है? मुर्गी पालन में कम से कम एक माह में कम से कम 10 से 20 हज़ार का खर्चा। हाँ, तो प्रीतेश दवाड़ा जी आप ये बताइए कि आपको कितना लागत लग जाता है मुर्गी पालन में? लागत लगने की ऐसी कई संभावना है, जैसे कि मुर्गी फार्म एक नहीं होता, अनेक फार्म होते हैं। जैसे बहुत सारी वैराइटीज़ की मुर्गियाँ होती है उसमें, जैसे कि बॉयलर होती है, कड़कनाथ होती है, देसी होती है, ऐसे कई वैरायटी। आपको कौन सी वैरायटी की मुर्गियों का भाव पूछना है? प्रीतेश दवाड़ा जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आप देसी मुर्गियों हैं वो कितने दिन में अंडे देती है? देसी मुर्गियों का ऐसा है, जब वो अंडे में से निकलते हैं उसके बाद ही उनमें जनगुण मतलब उनके स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां जो होती है उन्हें नष्ट करने के लिए पहले तो एक कीटनाशक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। उसके बाद अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाकर 3 से 2 महीने का समय लगता है, जब वो मुर्गी अंडे पर आ जाती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस अंडे का वजन कितना होता है? अंडे का वजन 500 ग्राम से बहुत ही नीचे होता है, क्योंकि अंडा काफ़ी कमज़ोर होता है। हाँ। इसलिए, और देसी में उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसलिए वो छोटा अंडा। तो आप बताइएंगे आपका फार्म किधर है मुर्गी पालन? मुर्गी फार्म यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, चलिए चलते हैं। चलो ठीक है, चलिए चलो आइए हम आपको बताते हैं मुर्गी पालन। आइए। जो होता है मुर्गी फार्म में सबसे खर्चे काफ़ी आते हैं, तो हमने सबसे पहले मजबूती के लिए एक डोर बनाया है, ताकि कोई भी अन्य जीव इसके अंदर प्रवेश ना कर सके। आइए दिखाते हैं आपको। चलो अंदर चलो, आप भी आइए कैमरामैन अंदर। तो प्रीतेश दवाड़ा जी हम आप हाँ, तो प्रीतेश दवाड़ा जी आप बता सकते हैं आपकी कौन कौन सी वैरायटी की मुर्गियाँ हैं आपके पास? मेरे पास सिर्फ बॉयलर नहीं है, बाकी अभी मेरे पास देसी और कड़कनाथ मुर्गी की वैरायटी है। हाँ। आप देख सकते हैं। मैं आपको एक मुर्गी पकड़ कर दिखाता हूँ। हाँ। ये जो मुर्गी है ये कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी है, प्योर कड़कनाथ, जिसका खून भी काला होता है। हाँ। और आप इसके माथे की कलगी देखकर पता कर सकते हैं कि बाकी मुर्गियों की तरह इसकी कलगी लाल नहीं है, क्योंकि इसमें फर्क ये होता है कि यह मुर्गी मांस के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। अच्छा, और ये मुर्गियों मांस खाती हैं? ये मुर्गियाँ हर मुर्गी मांस खाती है, पर इनके उत्पादन सिर्फ मांस के लिए होता है, अंडों के लिए बहुत कम होता है। इनको मतलब खाने के लिए क्या क्या आप दे सकते हैं? खाने के लिए आप कुछ भी कर, अगर आपके पास बड़ा फार्म है तो दिन का आपको 50 किलो से 60 किलो अनाज लगेगा। और अगर आपको पूरे मतलब अनाज नहीं है आपके पास, प्रोटेक्शन आपके पास कम है, तो आप इन्हें मतलब गोबर में चारा इनमें चरा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब इस मुर्गी कौन सी मुर्गी है, देसी मुर्गी है विदेशी मुर्गी है? ये कड़कनाथ मुर्गी है। क्या कड़कनाथ? आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है आप बता सकते हैं आप? मेरे पास एक प्योर कड़कनाथ है और एक तो आप उनके बारे में बता सकते हैं थोड़ा बहुत? हाँ बता सकते हैं। चलो बताइए आप। चलो प्रीतेश दवाड़ा जी आप देसी के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं एक कड़कनाथ और देसी क्रॉस की मुर्गी है, वो जो लंबी गर्दन की आपको मुर्गी दिख रही है। हाँ दिख रही है। वह मांस के लिए काम नहीं आती, वो अंडे के लिए काम आती है। वो 20 से 25 अंडे देती है। हाँ। और उसके बाद आपने यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखे होंगे कि बहुत सारे मुर्गी फाइट करते हैं, तो ये फाइटर मुर्गी की वेरायटी थी। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रीतेश दवाड़ा जी कि ये मुर्गियाँ कितने दिन में अंडे देती हैं? मुर्गियों का जीवन काल कम से कम 4 से 5 साल का होता है, और इसमें वो अंडे से 3 महीने में वो अंडे से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और फिर उसके बाद वो जब अंडे से लगती है तो कम से कम 30 से 40 अंडे के बाद वो पूड़क आ जाती है, और पूड़क 8 दिन बाद वापस से अंडे, उनका जीवन अंडों में ही चला जाता है। तो ये मैं आपको एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब कितना खर्चा लग जाता है और कितना आपको खर्चा है? खर्चा आपके ऊपर है। अगर आप 25 से 30 मुर्गियों का पालन करेंगे तो आपको वहाँ का 10,000 से 20,000 तक लगेगा। अगर आप 80 से 90 मुर्गियाँ 100 मुर्गियों तक पाल रहे हैं तो आपको कम से कम 40 से 50,000 रुपये तक का। आपको कितना प्रॉफिट मिलता है इससे? इनका प्रॉफिट ये है कि काट करके कम से कम एक उत्पादन में, एक ब्रीडिंग में हमें कम से कम 60 से 70,000 का मुनाफा हो जाता है। अच्छा, मतलब ये आपकी मुर्गियाँ घर के अंदर ही रहती, बाहर नहीं जाती? नहीं, बाहर जाती है, वो समय से जाती है जब मौसम वैसा हो जब जाती है। अभी बाहर खुले जानवरों का काफ़ी खतरा है। हाँ चलो ठीक, धन्यवाद आपने इतना बताया हमको। थैंक यू। हमारे चैनल बने रहने के लिए लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन आपको जो दिख रहा है उसको दबाइए।